बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ खबरें हैं जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक गलत फैसला किया है और इमरान खान को जो है उन्होंने कहा कि वो तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है ना वो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और केस आप चला सकते हैं। फिर वही गेम खेला जा रहा है जिस तरीके से पहला किया था उन लोगों ने 9 अप्रैल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। तो आज फिर दोबारा उसको भेजा, जबकि उनको मालूम है कि सिकंदर सुल्तान इमरान खान का जो है ना वो मुखालिफ है और नवाज शरीफ का जो है वो नौकर है और उनके पास वापस केस भेज दिया कि भाई आप लोग करिए जो कुछ आप लोगों को करना है इनके खिलाफ। तो ये इत्तला आई है मेरे पास कि जो है ना इनको इलेक्शन कमिश्नर से जो है वो नाअहल करवाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी नवाज शरीफ ने शर्त एक कंडीशन रख दी है कि हम उस वक्त तक अनाउंस नहीं करेंगे इलेक्शन का जब तक इमरान खान को नाअहल नहीं कर दिया जाए, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर इमरान खान ग्राउंड पे होगा तो जो है ना हम उससे जीत नहीं सकते हैं किसी हालत से भी। और उन्होंने उसने चीफ जस्टिस से एक डिमांड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से एक डिमांड की है कि आप हमें गारंटी दीजिए, क्योंकि बाजवा ने हमें गारंटी दी थी कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होगा और उसको इक़्तिदार नहीं मिलेगा, उसको हम नहीं जीतने देंगे। तो आप भी हमारे को ये गारंटी दें, क्योंकि एक्स चीफ ने जो है ना हमसे वादा किया था, आप भी ये वादा करिए कि इमरान खान को जो है ना नाअहल करवा देंगे और उसको ग्राउंड से हटा देंगे, तो फिर मैं आऊँगा और फिर मैं कंपेन करूँगा। तो अभी तक तो यहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से जो डैमेज बाजवा ने पहुँचाया फ़ौज को और मुल्क को, मैं नहीं समझता हूँ कि जो है ना आसिफ मुनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो ऐसी गलती करेंगे। और मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि देखें ये हाफिज़ कुरान है और इन्होंने कुरान को अच्छी तरीके से पढ़ा है और बड़ी अच्छी तिलावत भी करते हैं। वो कुरान पढ़ने के बाद अल्लाह ताला ने इसलिए इरशाद फरमाया था, क्यों अरबी में उतारा था, क्योंकि वो अरब थे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कुरान में कि कुरान को पढ़ो और समझो और फिर इस पे अमल करो। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो हाफिज़ कुरान है तो उसके ऊपर उसको समझेंगे और जो है ना इस वक्त जो मुल्क के दुश्मन हैं उन लोगों को बाहर निकाल के फेंकेंगे। देखिए फ़ौज का काम भी यही है कि जो है ना मुल्कों सरहदों की हिफाजत करे, अपने मुल्क की हिफाजत करे, अपने अवाम की हिफाजत करे। जो गद्दार हैं, जो लुटेरे हैं, देखिए एक एक चीज़ करके ये लोग बेच रहे हैं और कोई नहीं देख रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी इन लोगों ने तीनों एयरपोर्ट जो है ना वो भी कतर को बेचने के चक्कर में है, क्योंकि वहाँ पर मरियम सफदर का समधी बैठा हुआ है सैफुर रहमान, तो उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए और ख़तरियों को पहुंचाने के लिए ये लोग औने पौने में हमारे एयरपोर्ट बेच रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। यार खुदा के लिए कोई तो देखे, अल्लाह के लिए इन लोगों को रोके, ये जो जिस तरीके से हर प्रॉपर्टी बेचे चले जा रहे हैं हमारी। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान को अगर आप लोग नाअहल करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने जो जो बातें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे रेगुलर जो देखते हैं मेरी मूवी वो लोग को मालूम है कि मैंने जितनी बातें आप लोगों को बताई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसमें से एक भी गलत नहीं होती है। जितना अल्लाह का एहसान है, मेरे अल्लाह ताला मेरे इंफॉर्मेशन की लाज रखते हैं, जो मुझे इत्तलाएँ मिलती हैं वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो इस वक्त इमरान खान को नाअहल करना सबसे बड़ी भूल होगी और मैं समझता हूँ कि आवाम को चाहिए कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इन लोगों ने ये गलती करते हैं तो यार अब बस बर्दाश्त ना करें और इलेक्शन कमिश्नर को बाहर निकालें और सिकंदर सुल्तान को और ये इन गद्दारों को निकाल के घसीट के रोड पे लेकर आए। यार इस कब तक हम लोग बैठे रहेंगे? वो क्या करेगा अकेला बंदा? पूरा निज़ाम ही उसके खिलाफ है। बकौल उनके जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ रहे थे, कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। तो अभी भी वही है, अभी भी वही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मगर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अवाम इनके साथ खड़ी हो गई है। तो अभी भी देखें वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं कि यार अपने मुल्क को बचा लें। पूरा उन्होंने इकॉनमी आपको बता दिया कि किस तरीके से इनको चलाना है और लोग, दुनिया के लोग जो है ना इनके ऊपर भरोसा करते हैं।
آپ یقین کریے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا لوگ کتنے بڑھ چڑھ کر پوری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ عمران خان کی مدد کرنے آئیں گے. حتیٰ کہ رشیا، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جیسے ہی عمران خان آئیں گے رشیا ان کو مور دین 50% ڈسکاؤنٹ کے اوپر آئل بھی دیں گے اور گندم بھی دیں گے. تو عمران خان نے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ لوگ ملک کے دشمن ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لوگ لوٹ رہے ہیں اور ابھی بھی لوٹ رہے ہیں. اب آپ اس کا اندازہ لگا دیجئے ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ 8 بجے دکانیں بند کر دو. او بھائی تم لوگوں کی جو عیاشی ہے، وہ جو بلاول زرداری ہے، وہ 1 ارب 2 ارب کے قریب جو ہے نا اس نے صرف ٹریولنگ پہ لگا دیے ہیں. دوسرا الگ خرچہ ہے. یہ لوگوں کو جس طریقے سے بینیفٹ مل رہے ہیں، جس طریقے سے یہ لوگ عیش کر رہے ہیں، وہ کم نہیں کر رہے ہیں. یہ لوگ 80 کے کیبنٹ لے کے بیٹھا جن کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے اور دبا کے کھا رہے ہیں سر. میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی کہا تھا، یہ منوس کے بچوں نے جو لا لے کر آئے ہیں، اس کا امینڈمنٹ کرا ہے نیب کا، اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 کروڑ سے 1 روپیہ کم ہوگا تو آپ پکڑ نہیں سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ 50 سے کم کروڑ سے یہ لوگ کھاتے رہیں گے اور اپنے بچوں کے نام کرتے رہیں گے. وہ جو اس کو لے کر آئے ہیں اسحاق ڈار کو، میں نے آپ کو اس کے لاسٹ ٹائم کی ویڈیو میں بتایا تھا، اسحاق ڈار کو اور اس کو کیا نام ہے اس کے بیٹے کا، یار میں بھول جاتا ہوں، اس کو جو لے کر آئے ہیں وہ کس لیے لے کر آئے ہیں؟ یہ منی لانڈرنگ کروانے کے لیے لے کر آئے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور عمران خان کی حفاظت کرے. پاک پروردگار. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد. اللہ حافظ.